जय हिंद दोस्तों, एसएससी हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में मध्यकालीन भारत पर चर्चा करेंगे। ये मध्यकालीन भारत की क्लास 1 है और आज इस क्लास में मध्यकालीन भारत के स्रोत पर हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से स्रोत रहे हैं मध्यकालीन भारत को जानने के। ठीक है, जो भी हमारे प्लेटफॉर्म पर नया आया है उससे अनुरोध है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे, लाइक करे, शेयर करे। चलिए शुरू करते हैं। मध्यकालीन भारत के इतिहास के स्रोत के रूप में सिक्के, अभिलेखों, सरकारी दस्तावेजों, विदेशी यात्रियों के विवरण, समकालीन इतिहासकारों की कृतियों एवं राजाओं की आत्मकथाओं को रखा गया है। यानी कि इनसे हमें पता चलता है कि मध्यकालीन का इतिहास कहाँ से कहाँ तक और कब तक रहा, कौन कौन इसमें राजा हुए। चलिए पहले देखते हैं कि मध्यकालीन इतिहास रचनाएं कौन कौन सी हैं। रचनाएं पे बात करें तो कल्हण की राजतरंगिणी 12वीं सदी तक के कश्मीर के इतिहास का वर्णन करती है। देखिए पहली बात आती है कि कल्हण के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है, तो राजतरंगिणी है। तो राजतरंगिणी का संबंध किससे है? कश्मीर के इतिहास किससे संबंधित है कि इसमें राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास का वर्णन मिलता है। ये बात आ गई। इस ग्रंथ की रचना कश्मीर के शासक जयसिंह के समय हुई। तो दूसरी बात आती है कि कब हुई, तो 12वीं सदी तक के इतिहास को वर्णन करती है, लेकिन कश्मीर के जो शासक जयसिंह थे उनके समय इसकी रचना हुई थी। दूसरी बात है अल-बरूनी के तहकीक ए हिंद 11वीं सदी के भारत की धार्मिक, साहित्यिक और सामाजिक स्थिति का वैज्ञानिक वर्णन करती है। यानी कि बात आई कि वही कि अल-बरूनी के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है, तहकीक ए हिंद। या तहकीक ए हिंद के रचयिता या लेखक कौन है, तो अल-बरूनी इसके रचयिता या लेखक हैं। कब लिखी गई? 11वीं सदी के भारत की धार्मिक, साहित्यिक और सामाजिक स्थिति का वर्णन करती है। यानी किस पर संबंधित है ये पुस्तक? 11वीं सदी के भारत पर संबंधित है, जिसमें यहाँ के धार्मिक, साहित्यिक और सामाजिक स्थिति का ये वर्णन करती है। दूसरी है मिनहाज उस सिराज की तहकीक ए नासिरी। यानी कि मिनहाज उस सिराज की एक पुस्तक है, तहकीक ए नासिरी। इसका संबंध किससे? खिलजी काल तक के मुस्लिम राजवंशों की जानकारी देती है। जो खिलजी हुआ उसके शासनकाल से उसमें जो राजवंश हुए, किसे? मुस्लिम राजवंश हुए, उनके बारे में बताती है। आइन उल मुल्क मुल्तानी की कृति है ये। ईशा ए माहुर ये तुगलक काल से संबंधित, ये तुगलक हुआ जो है उससे संबंधित पुस्तक के बारे में जानकारी देती है। जियाउद्दीन बरने की तारीख, जियाउद्दीन बरने की तारीख ए फिरोज शाही और फतवा ए जहांदारी। इसमें बलबन से लेकर फिरोज शाह तुगलक के प्रारंभिक 6 वर्षों तक के शासन का वर्णन है। किसका? किसने लिखे? जियाउद्दीन बरने की पुस्तक है तारीख ए फिरोज शाही। इसमें जो है फतवा ए जहांदारी, फतवे के बारे में बताया गया है, और बलबन से लेकर फिरोज शाह तुगलक के जो आरंभिक 6 वर्ष थे उन पर शासन का जो कियास है उसका वर्णन किया गया है इसमें। अमीर खुसरो की किशन उस सैदन सैदन अमीर खुसरो की किशन उस सैदन मिक्ता उल फुतूह आशिका नूर सिपहर तथा तुगलक नामा में खिलजी और तुगलक के इतिहास की जानकारी मिलती है। सिकंदर बिन मोहम्मद हुआ उसकी पुस्तक रही है मिरात ए सिकंदरी। इसमें अकबर के जो गुजरात के विजय हुई, उसने गुजरात को जीता था, उसका वर्णन किया गया है। अबुल फजल का अकबरनामा, यानी कि अकबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से ही कि अकबरनामा किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो अकबरनामा जो है अबुल फजल की लिखी हुई पुस्तक है। इसमें मुगल कालीन राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक इतिहास का महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। बाबर की तुर्की में लिखित आत्मकथा कौन सी है? तुजुक ए बाबरी। तो ये बाबर के द्वारा लिखी गई है, तुजुक ए बाबरी। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि तुजुक ए बाबरी किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो बाबर की। तो इसमें किसकी आत्मकथा है? समकालीन भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी भी देती है ये। नेक्स्ट है कि मोहम्मद कासिम की अस्त्रावादी। मोहम्मद कासिम की क्या है? अस्त्रावादी, इनके फरिश्ता कर्द। तारीख ए फरिश्ता, इनके तारीख ए फरिश्ता के जो लेखक है मोहम्मद कासिम अस्त्रावादी है। इसमें किसका वर्णन है? मतलब मध्यकालीन दर्शन के इतिहास का वर्णन है, इसके स्रोत प्राप्त होते हैं। इनायत खां की लिखी गई पुस्तक है शाहजहांनामा। ये भी एक बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि शाहजहांनामा किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो इनायत खां के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और इसमें किसका वर्णन है? तो शाहजहां की जीवनी लिखी गई, जीवन के बारे में इस पे वृत्तांत दिए गए हैं। नेक्स्ट है मोहम्मद साखी मुस्तैद खां के द्वारा लिखी गई पुस्तक है नासिर ए
आलमगीरी, ये इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। मोहम्मद साखी मुस्तैद खां के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, नासिर ए आलमगीरी। तो इसमें औरंगजेब कालीन इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत मिलते हैं। नेक्स्ट है गुलबदन बेगम। तो ये भी एक बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका हुमायूं नामा। अब हुमायूं नामा किसके बारे में बताता है? कि बाबर के बारे में और हुमायूं के बारे में जानकारी देता है। या हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो गुलबदन बेगम के द्वारा। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। जहांगीर की आत्मकथा, तुझे की जहांगीरी, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना कि जहांगीर की आत्मकथा किस पुस्तक में लिखी गई? तो तुझे की जहांगीरी, या तुझे की जहांगीरी का संबंध किस पुस्तक से? जहांगीर की आत्मकथा से। तो मुगल कालीन की इतिहास का स्रोत भी देती है। फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा फुतूहात ए फिरोज शाही, की फिरोज शाह तुगलक के विजयों का वर्णन है। नेक्स्ट है मोरक्को का निवासी इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई पुस्तक है रहला, में मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के बारे में जानकारी मिलती है। ये भी एक बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मोरक्को इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? तो ये मोरक्को का निवासी था और इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है रहला। और इसमें किसका है? मोहम्मद तुगलक का, यानी मोहम्मद बिन तुगलक के जो शासनकाल के बारे में जानकारी मिलती है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।